अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो प्रीवियस जो पीएमएस टेस्ट हुआ था 2018 में, तो उसके कुछ आईक्यू क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा पीएमएस के बारे में आप लोगों को बताऊं। तो पीएमएस स्टैंड फॉर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। तो इस टेस्ट को पास करने से आपको डायरेक्ट 17 ग्रेड पे अपॉइंटमेंट मिलेगी और आपकी प्रमोशन जो है 20 ग्रेड तक आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो इसमें इस टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे साथ वो है कंप्लीट द सीरीज 3, 8, 15, 24। और ऑप्शन हमारे साथ है 32, ऑप्शन बी 34, और ऑप्शन सी 36, और ऑप्शन डी 35। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे साथ क्वेश्चन 1, कंप्लीट द सीरीज और डेटा हमारे साथ गिवन है 3, 8, 15, 24 और ये ब्लैंक है। तो अब हमने इस ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ, और ऑप्शन हमारे साथ है ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 35। सो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है कि इस क्वेश्चन में सीरीज़ क्या चल रहा है। अगर आप फर्स्ट डिजिट पे थोड़ा गौर करें 3 और नेक्स्ट डिजिट हमारे साथ 8 है, तो 3 के बाद नेक्स्ट 8 कैसे आया। अगर आप इस 3 में 5 8 करें तो आपके साथ रिजल्ट क्या आता है 8। अगर 3 में आप 5 8 करें तो रिज़ल्ट आपके साथ क्या आता है 8। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे 5 का एडिशन हुआ है, 5 को 8 किया है। तो 5 को 3 के साथ जब 8 करें तो रिज़ल्ट आपके साथ क्या आता है 8। ये तो हमें पता चला। अब नेक्स्ट 8 के बाद हमारे साथ 15 है। तो अब हम चेक करते हैं कि 8 के बाद ये 15 किस तरह आया। तो अगर आप इस 8 के साथ आप ऐसा करें, अब अगर 5 के बाद तो हमारे साथ 6 आता है। अगर आप 8 के साथ 6 8 करें तो आपके साथ 15 रिजल्ट नहीं आता है, 14 आता है। तो हमें ये पता चला कि हमने 6 ऐड नहीं करना है। 5 के बाद 6 आता है लेकिन हमने 6 ऐड नहीं करना है। अब हम चेक करते 8 के साथ अगर हम 7 8 करें तो हमारे साथ रिज़ल्ट 15 आता है। तो इससे हमें ये पता चला अगर आप 5 पे गौर करें तो 5 हमारे साथ एक आड नंबर है और 7 भी हमारे साथ एक आड नंबर है। तो इस सीरीज से हमें ये पता चल रहा है कि आपने इसमें आड नंबर ऐड करना है। स्टार्ट 5 से करना है और आगे आड नंबर आपने ऐड करना है। 5 आड है, 7 आड है। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 में जब मैंने 7 8 किया तो 15 रिजल्ट आया। तो मैं यहाँ तक पहुँचा 15 पे। अब नेक्स्ट मेरे साथ 15 है, तो 15 नेक्स्ट 15 के बाद हमारे साथ 24 है। 15 तक तो हम पहुँचे। अब हम 24 देखते हैं कि 15 के बाद 24 कैसे हमारे साथ आया। तो आपने 15 को लेना है। अब 5 मैंने 8 किया है, 7 भी मैंने 8 किया है। अब 7 के बाद कौन सा आड नंबर आता है ये हमने देखना है। 5 आड है, 7 आड है, 7 के बाद हमारे साथ 9 आड नंबर आता है। तो अब 15 में हम अगर 9 8 करें तो हमारे साथ रिजल्ट क्या आता है 25।
4। तो 24 तक हम पहुंचे। नेक्स्ट अब हम ब्लैंक पे पहुंचे कि यहाँ पे हमने कौन सी ऑप्शन लगानी है इनमें से। तो अब 24 में मैंने कौन सा डिजिट ऐड करना है ताकि मैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लगाऊं। देखो, फर्स्ट 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर उसके बाद हमने 9 को ऐड किया, 24 रिजल्ट आया। अब देखना हमने ये है कि 9 के बाद हमारे साथ कौन सी आड नंबर आता है। देखो, 9 के बाद हमारे साथ आड नंबर जो है वो 11 आता है। तो हमने 24 में 11 को ऐड करना है। 24 में जब आप 11 ऐड करोगे तो देखते कि रिजल्ट क्या आता है। 4 + 1 5 और 2 + 1 3 35 हो। तो हमारे साथ 35 आता है रिजल्ट। अब हमने ये देखना है कि इन ऑप्शन में 35 है। हाँ, तो 35 हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी पे है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन डी है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सीरीज ऑफ 7 49 6 36 5 और 5 के बाद ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक को हमने फिल करना है विथ करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे साथ करेक्ट होगा वहाँ पे हमने लगाना होगा इस ब्लैंक में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 है द सीरीज डेटा हमारे साथ गिवन है 7 49 6 36 5 के बाद ब्लैंक है। और ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 23, ऑप्शन डी 15। तो हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। आप थोड़ा इस क्वेश्चन पे गौर करें। आप देखें कि इसमें सीरीज़ क्या यूज़ हुआ है। तो देखो, ये दो नंबर्स का कनेक्शन है। इन दो नंबर्स का आपस में कनेक्शन है, इन दो नंबर्स का आपस में कनेक्शन है। और हमने देखना है कि इस नंबर्स के साथ हमने कौन सा नंबर लगाना है जो करेक्ट रिजल्ट हमें आएगा। तो देखो, 7 के बाद 49 कैसे आता है। अगर आप इस 7 के साथ आप 7 मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके साथ 49 आता है। नेक्स्ट 3 है, और 3 के बाद 36 कैसे आता है हमने ये देखना है। तो 6 में अगर आप 6 मल्टीप्लाई करें, 6 में अगर आप 6 मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 36 आता है। तो इन दो का आपस में कनेक्शन हुआ। अब इस 5 में हमने 5 मल्टीप्लाई करना है। 5 में अगर आप 5 मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ रिजल्ट 25 आता है। तो आपने देखना है कि इन ऑप्शन में से 25 है। 25 हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए पे है, जो हमारे साथ करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे साथ 25 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द सीरीज 101 115 120 126। इसे हमने इसे सॉल्व करना है। और ऑप्शन हमारे साथ है ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 133, ऑप्शन डी 136। तो आइए इसे सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सीरीज। डेटा हमारे साथ गिवन है 111, 115, 120, 126 और ये हमारे साथ ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक को हमने फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। ऑप्शन ए हमारे साथ 130, ऑप्शन
बी हमारे साथ 128, ऑप्शन सी हमारे साथ 133, ऑप्शन डी हमारे साथ 136। तो करेक्ट ऑप्शन हमने लगाना है। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन पे गौर करना है थोड़ा कि इस क्वेश्चन में सीरीज़ क्या यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट डिजिट पे आपने पहले गौर करना है। यहाँ पे हमारे साथ 111 है, तो 111 से डायरेक्ट 115 कैसे आया, हमने इसको देखना है। अगर 111 में आप 4 ऐड करें, 111 प्लस 4, 1 प्लस 4 5, 1 1, तो ये हमारे साथ 115 आया। तो नेक्स्ट डिजिट भी हमारे साथ 115 है। तो ऐसे हमें ये पता चला कि 111 में हमने 4 को ऐड किया तभी हमारे साथ 115 आया। तो 115 के बाद जो हमारे साथ डिजिट है, नंबर है, वो 120 है। तो हमने देखना है कि 115 में हमने कौन सी डिजिट को ऐड करना है ताकि हमारे साथ 120 रिजल्ट आए। या इन दो के बीच में 4 ऐड हुआ, अब देखना है कि इन दो के बीच में हमने क्या ऐड करना है। तो 115, अच्छा 4 के बाद हमारे साथ 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस तरह जाते हैं हमारे साथ ये। तो हमने देखना है 4 से हमने स्टार्ट लिया, 4 8 किया 115। अब 115 में हमने 5 को ऐड करना है। 4 के बाद 5 आता है, तो 115 में हमने 5 ऐड करना है। अगर 115 में 5 ऐड हो जाए तो हमारे साथ रिजल्ट 120 आता है। तो हम 120 पे पहुंचे। तो अब हमने देखना है कि 120 में हमने क्या ऐड करना है ताकि हमारे साथ 126 आ जाए। तो 5 के बाद हमारे साथ क्या आता है, 600। तो अब 120 में अगर आप 6 ऐड करें तो आपके साथ 126 रिजल्ट आता है। तो हम 126 पे पहुंचे। अब हमने देखना है कि 126 में हमने क्या ऐड करना है ताकि हम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लगा सके। देखो 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो हमने 126 में 7 को ऐड करना है। 126 में जब आप 7 ऐड करोगे तो आपके साथ रिजल्ट देखते कि रिजल्ट क्या आता है। 126 प्लस 7, तो 6 प्लस 7 से हमारे साथ रिजल्ट आता है 13। 3 को मैंने लगाया, 1 को कैरी किया, और 1 प्लस 2 ये हो गया 3, और 1 को हमने 1 को हमने एज इट इज़ लगाया। ये हमारे साथ रिजल्ट आया 133। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 133 कौन से ऑप्शन पे है। तो 133 हमारे साथ ऑप्शन सी पे है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ सी हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है कंप्लीट द सीरीज 29, 23, 18, 14, 11 और फिर ब्लैंक है, और इस ब्लैंक में हमने करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो आप ऑप्शन पहले देखिए थोड़ा। ऑप्शन ए में 13, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 19 और ऑप्शन डी में 9। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ पे रफ में आप लोगों को दिखाता हूँ। क्वेश्चंस को लिखते कंप्लीट। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 है। कंप्लीट द सीरीज, और डेटा हमारे साथ क्या है, डेटा हमारे साथ है 29, उसके बाद 23, उसके बाद 18, 14, 11 और फिर ब्लैंक है, और इस ब्लैंक में हमने करेक्ट ऑप्शन लगाना है। और ऑप्शन हमारे साथ है ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 9। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करना है कि इस क्वेश्चन में सीरीज किया जा रहा है। देखो सबसे पहले आपने फर्स्ट डिजिट पे गौर करना है, 29 है और उसके बाद 23। तो आपने ज़रा ये सोचना है कि 29 के बाद 23 कैसे आता है।
तो अगर आप 29 से आप 6 को माइनस करें, 29 से अगर आप 6 को माइनस करें तो आपके साथ रिजल्ट क्या आता है? 2300। तो 29 फर्स्ट डिजिट हमारे साथ, 29 से अगर मैं 6 को माइनस करूं तो मेरे साथ रिजल्ट क्या आता है? 23। सॉरी, 29 से अगर 6 को माइनस करूं तो मेरे साथ रिजल्ट क्या आता है? 2300। तो हम यहाँ पे पहुँचे। अब हमने ये देखना है कि 23 के बाद 18 कैसे आ सकता है। तो 23 है, 6 के बाद यहाँ पे हमने 6 माइनस किया तो 6 के बाद क्या आता है? 5, और 5 के बाद क्या आता है? 4, और 4 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 1। तो अब ये सीरीज़ डिसेंडिंग आर्डर में ये डिसेंडिंग आर्डर का सीरीज़ यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नंबर से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे साथ 23 रिजल्ट आया। तो अब 23 से हम अगर 5 को माइनस करें, क्योंकि 6 के बाद 5 है हमारे साथ, तो हमारे साथ रिजल्ट क्या आता है? 18। तो हम यहाँ पे पहुँचे। तो अगर 18 से, अच्छा, तो यहाँ पे 6 उसके बाद 5 और 5 के बाद 4, तो अगर आप 18 से 4 को माइनस करें तो आपके साथ रिजल्ट क्या आता है? 14। तो हम यहाँ पे पहुँचे। अब अगर आप 14 से देखो, यहाँ तक पहले हमने 6, फिर 5, फिर 4, अब अगर मैं 14 से 3 को माइनस करूँ तो मेरे साथ रिजल्ट क्या आता है? 11। तो हम 11 पे पहुँचे। अब हमने देखना है कि 11 से हमने क्या माइनस करना होगा। देखो, 3 के बाद सॉरी यहाँ पे 2 आता है, 3 के बाद ये 4, 3, उसके बाद 2, 2 के बाद 1। तो अब 11 से मैंने क्या माइनस करना होगा? 3 तक हम आए, 11 से मैं अगर 2 माइनस करूं तो मेरे साथ रिजल्ट क्या आता है? 11 से अगर 2 माइनस करूं तो मेरे साथ रिजल्ट आता है 9। तो अब देखना हमने ये कि हमारे साथ ऑप्शन में 9 है, तो 9 हमारे साथ ऑप्शन डी पे है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन डी है, यहाँ पे हमारे साथ 9 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज 6, 7, 9, 12, 16, 21, 27, 34, और ऑप्शन है हमारे साथ 50, 49, 42, 60। अब हमने इस ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो आइए देखते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीट हो क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सीरीज। डेटा हमारे साथ है 6, 7, 9, 12, 16, उसके बाद 21, और उसके बाद 27, 34, और फिर हमारे साथ ब्लैंक है। और ऑप्शन हमारे साथ है ऑप्शन ए हमारे साथ 50, ऑप्शन बी हमारे साथ 49, ऑप्शन सी हमारे साथ 42, ऑप्शन डी हमारे साथ 60। तो अब हमने ये चूज़ करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें और फर्स्ट डिजिट पे थोड़ा गौर करें। यहाँ पे 6 है और 6 के बाद 7। तो अगर आप देखें 6 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो मेरे साथ रिजल्ट क्या आता है? 7। यहाँ तक ठीक है। अब 7 के बाद 9 कैसे आया? देखो, मैंने पहले 1 को ऐड किया, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4,
4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इसी तरह जाए। अच्छा, तो जब मैंने 6 में 1 8 किया तो मेरे साथ रिजल्ट 7 आया। अब 7 के बाद 9 हमारे साथ है। देखो अब हम देखते कि 7 में हमने क्या ऐड करना है। देखो यहाँ पे 1 है, 1 को हमने ऐड किया। अब 1 के बाद क्या आता है 2। अब अगर 7 में आप 2 को ऐड करें तो आपके साथ रिजल्ट क्या आता है 9। तो हम 9 पे पहुँचे। अब 9 देखते कि 9 के बाद ये 12 कैसे आया। अब यहाँ पे हमने 1 को ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, अब हमने 3 को ऐड करना है। अगर 9 में आप 3 को ऐड करें तो आपके साथ रिजल्ट 12 आता है। तो हम 12 पे पहुँचे। अब हमने देखना है 12 में अगर आप हो यहाँ पे आप 3 तक गए हो आप हो। अगर 12 में आप 4 ऐड करें, 12 में अगर आप 4 ऐड करें तो आपके साथ 16 आ जाएगा। तो आप 16 पे पहुँचे। अब नेक्स्ट अगर आप 16 में देखो यहाँ पे आपने 4 तक ऐड किया है। 16 में अगर आप 5 ऐड करें, 16 में जब आप 5 ऐड करोगे तो 21 रिजल्ट आएगा। अब 21 में अगर आप 5 तक हम गए, अगर 21 में अगर हम 6 को ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारे साथ 27 आता है। अब 27 में हम अगर 7 ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारे साथ 34 आता है। अब 34 में अगर हम 8 ऐड करें, 34 में अगर हम 8 को ऐड करें तो हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है 34 + 8, ये हमारे साथ 12 और ये हमारे साथ 4, सो 42 हमारे साथ रिजल्ट आया। अब हमने ऑप्शन में देखना है 42 हमारे साथ ऑप्शन में है, ऑप्शन सी पे हमारे साथ 42 है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ 42 है। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।